गर्मी में भी कुछ महिलाओं की त्वचा अलग ही तरह से चमकती है। जैसे धूप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि और निखार दे रही है। और सच ये है कि इसका कारण महंगी क्रीम या बाहर से लगाए जाने वाले प्रोडक्ट नहीं होते। असली कारण उनके अंदर का संतुलन होता है। शरीर का तापमान कैसे नियंत्रित हो रहा है, शरीर के अंदर कितनी शीतलता बनी हुई है। और ये समझ आज की नहीं, बल्कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जब किसी के पास केमिकल वाले फेस वॉश, सीरम या सनस्क्रीन नहीं थे, फिर भी उनकी त्वचा साफ, संतुलित और स्वाभाविक रूप से चमकदार रहती थी, क्योंकि उस समय ध्यान बाहर से ज्यादा अंदर पर दिया जाता था। और यही सबसे बड़ा अंतर है आज और पहले के बीच। आज हम ऊपर से त्वचा को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि पहले लोग शरीर के अंदर की गर्मी को संतुलित करते थे। क्योंकि जब शरीर के अंदर अधिक गर्मी बढ़ती है, तो उसका सीधा असर त्वचा पर दिखता है। त्वचा बेजान लगने लगती है, पसीना ज़्यादा आने लगता है, छोटे दाने निकलने लगते हैं और रंगत भी थोड़ी दब जाती है। इसलिए आयुर्वेद में गर्मी के मौसम के लिए एक बहुत स्पष्ट सिद्धांत बताया गया है कि इस समय शरीर को ठंडा रखना ही त्वचा को सुंदर रखने की कुंजी है। और यह ठंडक सिर्फ ठंडा पानी पीने से नहीं आती, बल्कि सही तरीके से शरीर को संतुलित रखने से आती है। सुबह से लेकर रात तक की छोटी-छोटी आदतें मिलकर यह असर बनाती हैं। और अगर इन्हें सही तरीके से अपनाया जाए, तो कुछ ही दिनों में त्वचा में फ़र्क दिखने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की, क्योंकि दिन की शुरुआत ही ये तय करती है कि शरीर पूरे दिन कैसे प्रतिक्रिया देगा। सुबह जब आप उठते हैं, तब शरीर पूरी रात के बाद थोड़ा डिहाइड्रेट होता है और अंदर हल्की गर्मी भी जमा हो सकती है। इसलिए खाली पेट जो पहला काम किया जाता है, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुराने समय में महिलाएं सुबह खाली पेट साधारण पल की धानिया या सौंफ का पानी पीती थी। ये कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया थी। धानिया और सौंफ दोनों में शरीर को ठंडा करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। जब इन्हें रात में पानी में भिगोकर सुबह पिया जाता है, तो ये धीरे धीरे शरीर के अंदर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने में मदद करता है, पाचन को भी शांत करता है और खून को साफ रखने में सहयोग करता है। और जब खून साफ रहता है, तो उसका असर सीधे चेहरे पर दिखता है। त्वचा साफ और हल्की चमकदार लगने लगती है। ये कोई तुरंत जादू नहीं है, लेकिन लगातार करने पर इसका असर गहरा होता है। इसके बाद आता है त्वचा पर लगाया जाने वाला लेप। आजकल लोग फेस वॉश से लेकर सीरम तक कई चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने समय में चंदन और गुलाब जल का उपयोग किया जाता था। चंदन को ठंडक का प्रतीक माना जाता है। यह त्वचा की गर्मी को कम करता है, जलन और लालपन को शांत करता है। और गुलाब जल त्वचा को नमी देता है और उसे तरोताजा बनाता है। जब इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है, तो ये सिर्फ ऊपर से सुंदरता नहीं देता, बल्कि त्वचा को शांत करता है, जो गर्मी से प्रभावित हो रही होती है। इससे त्वचा को आराम मिलता है और धीरे-धीरे उसकी प्राकृतिक चमक वापस आने लगती है। ये प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसका असर गहरा होता है, क्योंकि ये त्वचा के मूल कारण पर काम करती है। इसके बाद दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जब धूप सबसे तेज होती है। इस समय शरीर में पानी की कमी सबसे ज़्यादा होती है और यही समय होता है जब त्वचा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए इस समय पानी का सेवन बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि नारियल पानी जैसे प्राकृतिक पेय का सेवन भी किया जाता था। नारियल पानी शरीर को तुरंत ठंडक देता है। इसमें प्राकृतिक खनिज होते हैं जो शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। इससे शरीर के अंदर की गर्मी नियंत्रित रहती है और त्वचा पर उसका असर कम होता है। अगर शरीर अंदर से संतुलित है, तो बाहर से उसे बचाने की जरूरत कम पड़ती है। और यही कारण है कि पुराने समय में महिलाएं धूप में काम करने के बावजूद भी त्वचा की चमक बनाए रखती थीं। अब बात आती है खान-पान की, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आपकी त्वचा बनाता है। गर्मी के मौसम में तला भुना और बहुत मसालेदार खाना शरीर में गर्मी बढ़ाता है। इससे पाचन प्रभावित होता है और खून में अशुद्धियां बढ़ सकती हैं, जिसका असर सीधे चेहरे पर दिखता है। इसलिए पुराने समय में इस मौसम में हल्का-अल्ता, सादा और ठंडक देने वाला भोजन लिया जाता था, जैसे दही, छाछ, हरी सब्जियां और फल। ये शरीर को शांत रखते हैं और त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं। जब शरीर को सही पोषण मिलता है और गर्मी नियंत्रित रहती है, तो त्वचा को अलग से सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही संतुलित होने लगती है। अब अगर इसे सरल भाषा में समझें, तो जब शरीर ठंडा रहता है, तो सूजन कम होती है। जब सूजन कम होती है, तो त्वचा साफ और संतुलित दिखती है। और यही प्राकृतिक चमक होती है, जिसे लोग ग्लो कहते हैं,
ये किसी एक दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि लगातार सही आदतों का असर है। अगर आप इस पूरे क्रम को ध्यान से देखें तो इसमें कुछ भी जटिल नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत सरल है और आसानी से अपनाई जा सकती हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं और इसलिए वे जटिल और महंगे उपायों की ओर चले जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि शरीर को समय देना पड़ता है। अगर आप इन आदतों को लगातार 5 से 7 दिन तक अपनाते हैं तो आपको अपनी त्वचा में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में हल्की ताजगी महसूस होगी, फिर धीरे-धीरे त्वचा की बेजानपन कम होगा और एक प्राकृतिक चमक दिखाई देगी। और अगर इसे लंबे समय तक जारी रखा जाए तो ये आपकी त्वचा का स्थायी हिस्सा बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे एक प्रयोग की तरह लें। 1 सप्ताह तक इसे पूरी तरह से अपनाएँ। सुबह धनिया या सौंफ का पानी, दिन में पर्याप्त पानी या नारियल पानी, चेहरे पर चंदन और गुलाब जल का लेप और खाने में हल्का और संतुलित भोजन, इन 4 चीज़ों को अगर आप ईमानदारी से करते हैं, तो आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। और तब आपको समझ आएगा कि असली रहस्य बाहर नहीं बल्कि अंदर है। और यही वह जान है जिसे आज के समय में फिर से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम सिर्फ बाहर से सुधारने की कोशिश करेंगे, तब तक परिणाम सीमित ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम अंदर से संतुलन बनाना शुरू करेंगे, परिणाम अपने आप बाहर दिखाई देंगे। इसलिए इसे सिर्फ सुनकर छोड़िए मत, इसे आज से ही शुरू कीजिए और 1 सप्ताह बाद खुद अपने चेहरे में बदलाव देखिए। तब आपको किसी और प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़र्क खुद नज़र आएगा।